नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने मंथली वाइज जो यूपी करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की थी, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अक्टूबर महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अक्टूबर महीने के जितने भी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स बन सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की सीरीज है, आपकी आगामी जो भी यूपी की परीक्षाएँ होने वाली हैं, जैसे लेखपाल की परीक्षा, इसके अलावा आरओ की परीक्षा, यूपी पीसीएस के अलावा अन्य जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह जो यूपी का करंट अफेयर्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस करंट अफेयर्स सीरीज के माध्यम से मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो जिनकी आगामी आगे यूपी की कोई भी परीक्षा हो, वे इस करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकता है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके सामने है। 23 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का फैसला किया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैजाबाद जंक्शन जो है, इसका नाम बदलकर अब हो जाएगा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, फैजाबाद जंक्शन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा कुछ अन्य भी रेलवे स्टेशन थे जिनका नाम चेंज कर दिया गया था, जैसे आपका मडुआडीह रेलवे स्टेशन था बनारस, यहाँ पे वाराणसी का, इसको बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इसके अलावा मुगलसराय का रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। तो ये सभी चेंज भी आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के किस जनपद से तीसरे विशेष संचारी क्षेत्र नियंत्रण अभियान तथा दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और आपका जो यहाँ पे है, इसके बाद आपका है दस्तक अभियान। इन दोनों अभियान का जो शुभारंभ है ये किया गया बस्ती से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और विशेष आपका संचारी रोग यहाँ पे है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान, इन दोनों का हाल ही में जो शुभारंभ है यह उत्तर प्रदेश के बस्ती से किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह बना है कुशीनगर। तो आप इसे याद रखिएगा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कब उद्घाटन किया गया था? तो 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को जो है इसका उद्घाटन किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री ने आज़ादी नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन किया? आपको बताना है। हमारा आज़ादी का अमृत उत्सव चल रहा है, हमारा आज़ादी का जो 75वां वर्ष पूरा होने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग जो अमृत उत्सव चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन सह एक्सपो का जो उद्घाटन है यह कहाँ पर किया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो उद्घाटन है किया गया था आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है इस सह एक्सपो का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो डेल्टा रैंकिंग जारी की गई थी और इसमें टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित हैं? आपसे पूछा जा रहा है। तो जो नीति आयोग का जुलाई अगस्त के लिए सर्वे किया गया था, इसके डेल्टा रैंकिंग में टॉप 10 में टोटल 7 जिले जो थे आपके उत्तर प्रदेश के थे, तथा इन 7 जिलों में जो आपका फतेहपुर जिला था वह दूसरे स्थान पर था। आप याद देखिएगा, इन 7 जिलों में टॉप 10 में जो 7 जिले उत्तर प्रदेश के सम्मिलित हैं, इनमें से जो फतेहपुर है ये दूसरे स्थान पे है, और इसके बाद सिद्धार्थनगर तीसरे स्थान पे, सोनभद्र चौथे स्थान पे और चित्रकूट को 5वां स्थान दिया गया इस टॉप 10 की रैंकिंग में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है।
और इसके अलावा टॉप 10 में अन्य जिले भी इसके शामिल हैं, जैसे आपका बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, चंदौली हो गया। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। मैं आपको 7 जिले के नाम बता देता हूँ, अब नोट डाउन कर लीजिएगा। फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चित्रकूट, उसके बाद बहराइच, श्रावस्ती और चंदौली, ये 7 जिले हैं जो डेल्टा रैंकिंग में शामिल थे टॉप 10 में। तो आप इसे याद रखिएगा। और इन टॉप 10 में और जो आपका बहराइच था वो जो फतेहपुर था वो दूसरे स्थान पे था, सिद्धार्थनगर तीसरे स्थान पे था, सोनभद्र चौथे स्थान पे था और चित्रकूट आपका 5वें स्थान पे था। तो ये रैंकिंग भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य पुलिस कर्मियों के आहार भत्ते में कितने प्रतिशत इजाफा किए जाने का निर्णय लिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपके राज्य के पुलिसकर्मी हैं, इनके आहार भत्ते में कितने प्रतिशत इजाफा किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो 25% का इजाफा करने का निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है 25% आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका आप सही हो गया, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है करंट अफेयर्स का, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंध रखने वाले उस दिव्यांग व्यक्ति का आपको नाम बताना है जिससे देश का 100 करोड़वां कोविड का टीका लगाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 100 करोड़वां जो कोविड का टीका था किसे लगाया गया था? तो अरुण राय को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अरुण राय को जो है, जो वाराणसी से संबंधित है, इनको देश का 100 करोड़वां टीका लगाया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, अरुण राय। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का हाल ही में उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नितिन अग्रवाल को। किसको? तो नितिन अग्रवाल को जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है इसमें टोटल कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी संपन्न होने वाला है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसके नाम पर आईपीएल 2022 के लिए बोली लगाई गई और उस नाम की टीम का आईपीएल टूर्नामेंट खेलेगी, यानी कि उस नाम की जो टीम होगी अब आईपीएल टूर्नामेंट खेलेगी। सिंपली आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी टीम अब आईपीएल में खेलेगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टीम का नाम है लखनऊ। तो लखनऊ की जो टीम है अब आईपीएल 2022 में खेलेगी। तथा इस टीम को खरीदा किसने है? तो सबसे महंगी टीम अब तक की आईपीएल की बनी है लखनऊ की टीम। इसको खरीदा है गोयनका ग्रुप ने। किसने? तो गोयनका ग्रुप के द्वारा जो है इस टीम को खरीदा गया लगभग 7,000 करोड़ रुपए में। कितने? तो 7,000 करोड़ रुपए में जो है यह डील हुई है। तथा लखनऊ की फ्रेंचाइजी अब मिल गई है गोयनका ग्रुप को। आप इसे याद रखिएगा। इस वर्ष 2022 के आईपीएल में 2 नई टीमें खेलेंगी। एक तो हमारे यूपी की टीम हो गई लखनऊ, और एक टीम आपकी है अहमदाबाद की, जिसको अहमदाबाद की टीम को किसने खरीदा है? तो अहमदाबाद की टीम को खरीदा है सीवीसी पार्टनर्स ने। किसने? तो सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा अहमदाबाद की टीम को खरीदा गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 2021 का इंटरनेशनल फूड फेयर आयोजित किया जाएगा। तो 2021 का जो इंटरनेशनल फूड फेयर है इसका आयोजन होगा आपका वाराणसी में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, वाराणसी में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में शुरू आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह किसानों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका नाम है आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना। तो इसका संबंध आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य से। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक का जो विमोचन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। इसी कारण से यह पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सावरकर एक भूले बिसरे अतीत के गीत, इस पुस्तक के लेखक हैं आपके विक्रम संपत। तथा इसका जो विमोचन हाल ही में किया गया था किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
उत्तर प्रदेश का वह नेशनल पार्क जहां टॉय ट्रेन चलाने का प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी हाल ही में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क में जो है अब टॉय ट्रेन चलेगी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, दुधवा नेशनल पार्क। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको उस फिल्म अभिनेत्री का नाम बताना है जिसे उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद का जो ब्रांड एम्बेसडर है किससे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है कंगना रनौत को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कंगना रनौत को जो है उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो 2021 का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस शहर का नाम है लखनऊ। लखनऊ में जो है 2021 के खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है आपकी बनाई जाएगी कहाँ पर, तो प्रयागराज में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, प्रयागराज में जो है आपका नेशनल विधि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के कितने जो रेलवे स्टेशन हैं जिनको इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में पहचान की गई है और उनको इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो फैसला था हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लिया था, यानी कि जो हमारा एनजीटी है इसी के द्वारा यह फैसला लिया गया था। तो उत्तर प्रदेश के टोटल 7 रेलवे स्टेशन हैं जिनको जो है इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में पहचान मिली है और इनको विकसित किया जाएगा। तो टोटल 7 रेलवे स्टेशन ये कौन कौन से हैं, लखनऊ जंक्शन, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, इसके बाद गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, मनकापुर स्टेशन, ये सभी आपके स्टेशन हैं जिनको जो है इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में पहचान मिली है और इनको विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, आप याद देखिएगा, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 18 इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके बन सकते थे अक्टूबर महीने के उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इसके बाद अगर हमारा वीडियो होगा दिसंबर महीने करंट अफेयर्स का, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।